हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबिस्टर्स 2.0। हमने क्लास 11th का पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया, जहां पे हमने पीवाईक्यू टॉपिक वाइज कराया। फिर एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन था वो करा दिया। फिर 10 ईयर जो 10 साल के पिछले क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए। नाउ वी स्टार्ट अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पीवाईक्यू। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 10 ईयर्स पीवाईक्यू विच आर हम यहाँ 10 साल जो पिछले 10 साल में आए हुए पीवाईक्यू हैं उस पर डिस्कस करेंगे और वही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसके बाद इसी चैप्टर का जो आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए और एनसीईआरटी वाइज ये हम दे देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायराइड्स। 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायराइड्स। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, they have DNA without protein coat, with protein coat, or they have free DNA without protein coat, they have RNA with protein coat। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोगों को तो मालूम होगा कि वायराइड के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहले का क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड। यानी यहाँ पे सिर्फ ऐसे 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 रहता है और ये वाली डायग्राम नहीं रहती है। अगर ऐसा डायग्राम मिलता है तो ये हम कहेंगे वायरस है, और सिर्फ ऐसा मिलेगा तो वायरस है, और सिर्फ ऐसा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, क्योंकि जहाँ पे सिर्फ प्रोटीन कोड पाया जाए और न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक मटेरियल नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे बताइएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में कौन सा इसमें से गलत है। 2020 में आया हुआ है, कोविड के टाइम पे आया था। दे लैक हेट्रोसिस्ट, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, दे हैव क्लोरोफिल अ सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, दे आर फोटोऑटोट्रॉप्स। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है दे लैक हेट्रोसिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। दे लैक हेट्रोसिस्ट। साइनोबैक्टीरिया में इनकरेक्ट अगर हम बात करें तो दे लैक हेट्रोसिस्ट, ये वाली बात नहीं होगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो लैक नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। वायराइड लैक ऑफ प्रोटीन कोट। अभी हमने एक बात देखा, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो ये हो गए वायराइड। इसके पास ये वाली जो बाहर की लेयर है ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, नहीं होती है। ये न्यूक्लिक एसिड है, ये होगा, ये प्रोटीन वाला नहीं होगा। अब इसके हिसाब से ऑप्शन हमको बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वायराइड लैक अ प्रोटीन कोट, बात सही है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ध्यान देना, वायरसेस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं या नहीं, ये भी ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट। क्या प्रोटीन कोट वायरसेस का जो होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, इन्फेक्शन का फैलाने का रीजन वही होता है क्या, या जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर प्रियांस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। चलिए, यहाँ पे अगर हम थर्ड की बात करें तो सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रोटीन नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल होता है। बाकी सारी चीजें सही हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, या प्रोटीन कोट अब्सेंट होते हैं। प्रियांस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के ही तो बने होते हैं। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट हमको देखना है, मोरल्स एंड टफल्स आर एडिबल डेलिशियस। यानी जो मोरल्स और टफल्स होते हैं या क्या, ये क्या बहुत अच्छे हैं, डिलीशियस होते हैं, स्वादिष्ट और खाने योग्य होते हैं, अच्छे हैं। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी अल्कलाइड एंड एलएसडी। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर्स इंडोजिनसली। नेक्स्ट है, ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलिए, फोर्थ का कौन सा हो जाएगा, डी। विच ऑफ द इनकरेक्ट ऑप्शन देखना था, इनकरेक्ट।
ईस्ट हैज फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रीड लाइक हाइफी। तो ईस्ट क्या होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक। कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनियसली, कोनिडियम ऐसे एक्सोजिनियसली कोनिडियोस्पोर्स बनता है, ठीक। एस्कोस्पोर्स इंडिजिनियसली। फिर क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ एल्कलॉइड एंड एलएसडी, ये भी सही है। मोरल्स एंड टफल्स आर एडिबल डिलीशियस, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे हमको रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। सेल वॉल, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। सेल वॉल क्या यहाँ दोनों में होता है, काइटिन का होता है और सेलुलोज का होता है, ये तो सही है। सेलेक्ट हमको देखना है, करेक्ट वाली की बात करेंगे। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। फिर स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। फिर माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। चलिए, मोनेरा में तो वैसे भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता ना, ये आप सभी जानते हैं कि मोनेरा में तो ऐसी कैरेक्टर होती नहीं है, तो ये भी सही है। मशरूम्स जो हैं ये बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें स्यूडोपोडिया, लोकोमोटरी ऑर्गन तो होता है, लेकिन स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर तो है, लेकिन क्या ये स्पोरोजोन्स का है, ये हमको बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट आ जाइए भाई, अमीबोसाइट्स में आप लोग देखते हैं अमीबा में होता है, अमीबा में रहता है। आफ्टर कैरियोगेमी, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। आफ्टर कैरियोगेमी followed by meiosis, spores are produced exogenously in। आफ्टर कैरियोगेमी पूछ रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय meiosis, spores are produced, ये 2018 की क्वेश्चन है। छठे नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चा एगेरिकस। जो एगेरिकस है इसमें कैरियोगेमी के बाद फॉलोड बाय मियोसिस, कैरियोगेमी में मियोसिस देखने को मिलता है और स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजिनियसली। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाई। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाई, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाई। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करें, 7th की, तो यहाँ पे बी हो जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ 7वें का आंसर हो जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, अगर पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो अभी करा देंगे जितना है 10 ईयर का, नहीं तो हम कुछ ही करा के बाद में बाकी करा लेंगे। चलिए हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। अगर हम ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर्स की बात करें तो किसको बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा, डायटम्स होते हैं। 9 में आ जाइए, सिलिएट्स डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर्स प्रोटोजोआन इन। 9th की अगर हम बात करें, 9 का हो जाएगा डी, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करें सलाइन कंडीशन में, तो आर्चियो बैक्टीरिया हो जाएगा। चलिए हम आज यहीं तक ये क्वेश्चन रखते हैं और बाद में हम इसके पूरे क्वेश्चन करा देंगे। 1 मिनट हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन इस पेज में बचे हैं, तो हम चलिए आगे हम करा दे रहे हैं। इस पेज को हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे, ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट अ डिफिनिट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11th में हो जाएगा कौन सा? सी, जो माइकोप्लाज्मा है। अगर हम बात करें पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल, ये होता है एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये सर्वाइव कर लेता है। नोन विदाउट अ डेफिनिट सेल वॉल, ठीक है, विदाउट डेफिनिट सेल वॉल, इसके पास कोई ऐसा नॉन सेल वॉल नहीं पाया जाता। वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, ये वायराइड्स जो हैं ये वायरसेस से डिफर क्यों होते हैं? यहाँ पे अब बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एन एग्जांपल ऑफ फ्लैजलेटेड या फ्लैजलेट प्रोटोजोअन्स इज, फ्लैजलेट कौन होता है? ट्रिपैनोसोमा तो फ्लैजलेट ही होता है,
यही है ना। चलिए यहाँ पे कुछ बताने की अब एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। पैरामीशियम में फ्लैजेलासिलिया होता है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिया जो होता है उसमें ऐसा कुछ कैरेक्टर नहीं, प्लाज्मोडियम में भी ऐसा हम नहीं देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम मोनेरा। 14 क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो किंगडम मोनेरा की अगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का डी हो जाएगा। नॉट ट्रू की बात कर रहे हैं, दे रिप्रोड्यूस माइटोसिस। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम मोनेरा, दे ओरिजिनेटेड एटलीस्ट 3.5 बिलियन ईयर एगो, ये सही है। दे हैव प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक नेचर, ये हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेलेक्ट द सैक फंगस। अगर हम बात करें 15 की तो यहाँ पे 15 पे आ जाएगा सी, जो न्यूरोस्पोरा है। अगर हम बात करें 16, द प्रोटीन कोट अराउंड द वायरस इज कॉल्ड, जो प्रोटीन कोट वायरस के चारों तरफ पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अभी तक जितना हमने बताया समझ में आया होगा। ये प्रीवियस ईयर थे, और भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो 10 साल में पूछे गए हैं नीट में, वो हम करा देंगे। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन दबा के जाए, क्योंकि चैनल नया है और यहाँ हम फेक सब्सक्राइबर नहीं बना रहे हैं, नहीं तो हम खुद ही बहुत सारे सब्सक्राइबर कर लेते हैं। और हम कंटिन्यू वीडियो देंगे, हर सभी चैप्टर का आपको प्रोवाइड करेंगे, जितना भी PYQ आया हुआ है और टॉपिक वाइज और NCERT बेस्ड सभी क्वेश्चन हम कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।